इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस होती हैं कि भाई 5,000 की एसआईपी करो, इतने साल बाद करोड़ रुपए हो जाएंगे या इतने करोड़ हो जाएंगे। और उस चक्कर में लोग वीडियोस को तो देखते हैं, बट लोगों में वो पेशेंस नहीं है उतने साल का। बिल्कुल सही है। फिर उनको लगता है यार ये सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, एसआईपी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके हमें दिखा दिया गया है और व्यूज के लिए लुक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या मानना है इस चीज पे? और उसके आगे एक और सवाल ये है कि अगर किसी को करोड़पति बनना है तो क्या जॉब से करोड़पति बना जा सकता है? ठीक है, ये दोनों चीज दो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स ना सिर्फ एक्सेल शीट के कैलकुलेटर्स के लिए नहीं है। इसका मैं आपको लाइव उदाहरण देता हूँ। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, आप चेक कर लीजिएगा जाके। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 1995 ओके। आज उसको 30 इयर्स 6 मंथ्स हो गए। तो एक एनालिसिस किया गया कि अगर आपने उसमें 10,000 की SIP की होती 30 इयर्स के लिए, तो आपने इन्वेस्ट किया होता 36 लाख रुपीस। ठीक है। एनी एस्टिमेट कि वो 36 लाख की आज क्या वैल्यू है? एनी एस्टिमेट? करोड़ में ही होगा। कितने करोड़ होगा? 3-4 करोड़। 3-4 करोड़ होगा। आंसर इज 22 करोड़। ओके। आप भी नहीं सोच पाए एक बार के लिए, तो 22 करोड़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोग है ना कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को समझते ही नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 8 + 8 + 8 कितना होता है? 24। 8 × 8 × 8 कितना होता है? ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ, एक बार के लिए कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। हाँ। कि अरे यार 64 512, अरे वाह। तो होता क्या है, लोग है ना, यही डिफरेंस है एडिशन और आपके कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग टाइम लेता है, पर जब रिजल्ट देता है तो बहुत पावरफुल देता है। वही कंपनी जिसका मैं अभी HDFC फ्लेक्सी, ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको यूज कर रहा हूं। 10 रुपए का फंड आया था 30 साल पहले, आज वो फंड 2000 का है। आपने 10 रुपए में खरीदा होता और आज वो 2000 का है। 200 गुना, 200 टाइम्स। कोई जमीन 200 गुना नहीं हुई है। 30 साल में 200 गुना तो मुश्किल है। 30 साल में 200 गुना नहीं होता। तो क्या है, अच्छा आपने इसमें क्या दिमाग लगाया? कोई दिमाग नहीं लगाया। आपने क्या किया? डिसिप्लिन मेंटेन किया कि मैं महीने का 10,000 रुपए निवेश करूंगा। ठीक है, बहुत हेट मिल सकता है कि सर 10,000 बहुत ज्यादा होता है। वो मर्जी आपकी, आप 1,000 रुपए कर देते यार, 500 रुपए करते, कुछ तो करते। जीरो तो नहीं रहते ना। अगर आप 1,000 भी करते तो भी आपके पास 22 करोड़ की जगह 2 करोड़ 20 लाख होता। पर आपने डाला क्या था? 3,60,000 रुपए तो डाला होता। और वो भी एक साल थोड़ी डाला था, धीरे धीरे करके डाला था। मेरी खुद का एग्जाम्पल है, मैंने इतने साल से 9 साल से 10 साल से प्योर SIP पे चल रहा। ओके। और मैंने अपने लिए वेल्थ बनाई है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि क्या जॉब में रहते हुए करोड़ों बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो अगर बुरा ना माने तो अभी करंट पोर्टफोलियो आपका क्या? मेरा करंट पोर्टफोलियो साइज होगा करीबन 7 to 8 करोड़ रुपीस। ओके। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो आप रेगुलर आप उसको मॉनिटर करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत कभी चेंज करने की जरूरत पड़ती है, पर ज्यादा करते नहीं चेंज हम उसको। तो SIP ही करते हैं या फिर लमसम भी बाय करते हैं? हम 2 स्ट्रेटजीज लगाते हैं। एक होती है SIP जो हमें डिसिप्लिन रखती है, एक होती है SIP ऑन डिप, सिप ऑन डिप। यानी कि समझिए आज मार्केट अचानक से 3% गिर गई, तो मौका आ गया खरीदने का, तो हम फटक से उस दिन खरीद लेते हैं। okay. तो अभी पीछे मैंने बहुत खरीदा जब मार्केट्स नीचे गिर रही थी, सितंबर से लेके दिसंबर ये मार्च तक बहुत गिरी है मार्केट्स। हर बार जब गिरी खरीदा, आज में सब प्रॉफिट में आ गए। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मार्केट नीचे गिरती है वो बेचना चालू कर देते हैं, हम खरीदना चालू कर देते हैं। बस इतना ही आपको डिफरेंस लाना है अपने माइंडसेट में कि जब वो गिर रहा है तो खरीदना है और जब वो चढ़ रहा है तो बेचना है। आइडियली अगर जरूरत ना है तो बेचो ही मत, आप रखे रहने दो। आपको पता है अमेरिका में रिसर्च की गई कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स कौन कमाता है? आंसर निकला नर्स। okay. आप बोलोगे नर्स को तो फाइनेंस की जीरो नॉलेज होगी। बिल्कुल सही है, इसलिए वो ज्यादा रिटर्न्स कमाती है। क्यों? क्योंकि वो रात को काम करती थी, सुबह सो रही होती थी, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता था स्टॉक मार्केट देखने का। तो उन्होंने कुछ खरीद लिया तो वो पड़ा है। अब पड़ा है तो 30 साल पड़ा है, 40 साल पड़ा है, वो अपने आप वैल्यू में बढ़ गया। कोई ऐसी अच्छी कंपनी बता दो जिसने पिछले 30-40 साल में आपको साल का 14-15% रिटर्न ना दिया हो? सबने दिया है। चाहे यूनिलीवर ले लो, चाहे रिलायंस ले लो, इन्फोसिस ले लो, TCS ले लो। हाँ, बीच में टाइम आते हैं जब वो छोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस ऊपर नीचे को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि जहां निवेश की बात आ गई उसमें लोग एक्टिव हो रहे हैं। अरे हर मिनट अच्छा इतना हो गया, क्यों भाई? क्यों देखने की जरूरत है आपको? जहां पैसिव होना है वहां पे एक्टिव हो जा रहे हैं, जहां एक्टिव होना है वहां पैसिव हो रहे हैं। क्या बात बोली आपने, क्या बात है। तो आपको एक्टिव में क्या है? आपको स्किल बिल्डिंग करनी है। आप इतना अच्छा सिखाते हैं, मैं आपके साथ अभी बैठा, वो कितनी चीजें मेरे को सीखने मिली। उम्र का कोई थोड़ी है कि आप मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं। आप एक फील्ड में आपकी निपुणता है और उससे मैं कुछ सीख सकता हूं। तो सीखना तो आज दुनिया में आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। कोबे ब्रायंट का एक स्टेटमेंट है, इफ यू नो व्हाट यू वांट द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। यानी अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए तो दुनिया आपकी लाइब्रेरी है। आज के दिन यूट्यूब है, इंस्टा है, बुक्स हैं, चैट GPT है, 10,000 तरीके हैं सीखने के। क्या चाहिए वो सीखो। और इसलिए मैं कह रहा हूं फोमो, सोशल मीडिया से ज्यादा थोड़ा दूर रहो, एटलीस्ट फालतू कंटेंट से दूर रहो। उन दोस्तों से दूर रहो जो आपको ग्रो करने में मदद नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूं, संगति जो है ना आपकी प्रगति या दुर्गति कर सकती है। चॉइस इज योर्स। बराबर। राइट संगति आपकी प्रगति लेके आ सकती है और गलत संगति आपकी दुर्गति कर सकती है। तो आप ये सब छोड़िए और अपने आप से बात कीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है।
अपने आप को जानिए। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं व्हाट इज योर गोल, गोल ही नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। आपसे मैंने पूछा आपका इस साल का गोल क्या, तो आपने बहुत क्लैरिटी से मेरे को बताया संजय सर ये करना है, करना है, इसलिए आप यहाँ हो। जिस आदमी को गोल ही नहीं पता वो तो फिर गोल गोल ही घूमेगा ना, राइट। तो उसके पास कोई जब गोल ही नहीं है, या फिर किसी को देख के ये एस्पिरेशंस आएंगे तो वो तो रोज बदल सकता है ना। आज रोज सतीश बदल अच्छा लग सकता है, कल संजय अच्छा लग सकता है, परसों कोई और XYZ अच्छा लग सकता है। भाई गधा क्या होता है, आपने गधा पता है? गधे चल रहा है, अब उसको ऐसे करो उधर चला जाता है, ठीक है, और कोई आके ऐसे करता है वो उधर चला जाता है। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा ऐसे होता है, उसको पता है मेरे को वहां भागना है भाई, ये इधर लेफ्ट राइट नहीं करना लाइफ में। तो तुम गधे घोड़े लिख दो कमेंट बॉक्स में, बता दो। और देखो कोई भी चीज है ना गलत नहीं है। आज आपको आज तक नहीं पता था, ये आपकी गलती नहीं, पर आज के बाद भी अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे फिर वो आपकी चॉइस है। अगर आप एक सही कंटेंट देखने के बाद या कुछ सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट नहीं करते तो वो आपकी चॉइस है, पीरियड। आप चूज कर रहे हो कि आपको वो नहीं करना, फिर आप रो मत कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा।